हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने DG1 के बारे में बात की थी और DG2 के कुछ पॉइंट्स के बारे में बताया था। अब इसी को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। DG2 में हमारा सबसे पहले मैंने बताया था कि रोज़ 5-5 प्लांट्स प्रिपेयर करने और इस तरीके से आप पर डे करके उसके बारे में कर सकते हैं, पूरे टोटल प्लांट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। साथ ही उसमें 2-3 पॉइंट्स रह गए थे, जैसे प्रतिनिधि द्रव्य है, केमिकल कंपोजिशन है, ये सब आप एक साथ भी अलग से लर्न कर सकते हैं। इसको एक टेबल फॉर्म में बना लीजिए एक लाइन से और फिर उसको आप धीरे धीरे करके रोज़ 2-4 करके लर्न कर सकते हैं। देखिए, कोशिश करिए कि द्रव्यगुण और रसशास्त्र के पर्याय, ये एक ऐसे टॉपिक्स हैं, द्रव्यगुण का पूरा द्रव्यगुण सेकेंड और रसशास्त्र के केवल पर्याय, ये एक ऐसे टॉपिक्स हैं जो एक दिन में नहीं पढ़े जाते हैं ना। एक दिन में आप कोशिश करिए, आप थोड़ा थोड़ा करके करिए, उससे आपका पूरे दिन में, पूरे साल में कवर हो जाएगा। और DG2 में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, प्रतिनिधि द्रव्य हो गया है, केमिकल कंपोजिशन हो गया, पार्ट यूज्ड जो आते हैं वो कुछ ही प्लांट्स के इंपॉर्टेंट है, सबके नहीं इंपॉर्टेंट है। जैसे बहुत सारे में मूल दिया हुआ है और तना दिया हुआ है, ये सब दिया हुआ है, तो कुछ जो इम्पॉर्टेंट है बस हमें उसी को लर्न करना है। जैसे फलरज है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जैसे जिनका ये कुछ की मात्राएँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे चरस है, गांजा, इन सब की क्या क्या डोज हो सकती है, कुपीलू की क्या डोज होती है, इस टाइप से कुछ की डोज बहुत स्पेसिफिक है, उन्हें लर्न करना है। ठीक है, तो इस टाइप से जो बहुत स्पेसिफिक है उनको लर्न करना है, और केमिकल कंपोजिशन में भी जो बहुत स्पेसिफिक हैं हमें उनको लर्न करना है। साथ में फिर आता है मिश्रक गण। मिश्रक गण इंपॉर्टेंट है, मिश्रक गण आपको पढ़ना पड़ेगा। ऑनलाइन बहुत सारी वीडियोज़ दी हुई हैं, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। अब हमारा मेन आता है DG में रस, गुण, वीर, विपाक, प्रभाव, ये सब आता है। तो आप उसके लिए क्या करिए, एक कॉलम बना लीजिए। उस कॉलम में एक कॉलम में लिख लीजिए मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। ठीक है, एक टेबल में हमने लिख लिया। ऊपर वाली टेबल में ब्रॉड वे में हम लिख लेंगे शीत वीर्य, उष्ण वीर्य, शीत वीर्य, उष्ण वीर्य, शीत वीर्य, उष्ण वीर्य। और शीत उष्ण के ऊपर लिख लेंगे मधुर विपाक, फिर अगले शीत उष्ण के ऊपर लिख लेंगे अम्ल विपाक, और फिर अगले शीत उष्ण के ऊपर लिख लेंगे कटु विपाक। ठीक है, तो इस तरीके से कॉलम बन जाएगा। उस कॉलम में हम संख्या दे देंगे, 1 से 36 तक की पूरी संख्या आएगी। ज़्यादातर आपके सारे प्लांट्स इस 1 से 36 के प्रोसीजर में हेल्पफुल हैं। जैसे कि किसी का अगर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसा ड्रग आता है जिस ड्रग का जो है वो लवण रस है, शीत जो है वो वीर्य है और मधुर विपाक है, तो अगर आप जब कॉलम में जाएंगे तो आप देखेंगे वो 13 नंबर पे आ रहा है, 13 नंबर पे आ रहा है। तो आपको याद हो जाएगा, जब आपने याद किया अच्छा उस ड्रग के साथ 13 आप अटैच कर लीजिए और 13 के माध्यम से आप बता सकते हैं कि इसका लवण रस है, शीत वीर्य है और मधुर विपाक है। तो इस तरीके से टेबल बना के लर्न कर सकते हैं। ऑनलाइन बहुत सारी वीडियोज़ इसकी दी हुई हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन इसके पीछे बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। तो अगर वो नहीं आ रहा है तो आप पेपर में आगे बढ़ जाइए, उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। संहिता पे आपको मेन फोकस करना है। दूसरी चीज़ इसमें आती है, कुछ भाव प्रकाश निघंटु के भी कुछ पॉइंट्स हैं, वो भी आपको लर्न करने होंगे। अगर आपने चरक सूत्र 25 में अग्र प्रकरण प्रॉपरली पढ़ रखा है तो काफ़ी ड्रग के फंक्शंस उसी से क्लियर हो जाते हैं। तो उसको अग्र प्रकरण को बहुत अच्छे से पढ़िए। काफ़ी कुछ उसमें जब आप द्रव्यगुण सेकंड की बुक में देखेंगे तो उसमें पीछे चरक सूत्र 25 के काफ़ी श्लोक जो है वो दिए हुए हैं। कोशिश करिए श्लोक से पढ़िए, या फिर जो है उसका एक कंपैरेटिव बना लीजिए, सारी ड्रग्स का कुछ कंपैरेटिव बना लीजिए और तब उसको लर्न करिए। अगर मुझे कुछ इस टाइप का मैटर मैं प्रिपेयर कर पाती हूँ तो आप लोग को ज़रूर मैं इसकी एक वीडियो बनाऊँगी और शेयर करूँगी, और इसी तरीके से आप द्रव्यगुण को पढ़िए। बाकी अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में इससे पूछ सकते हैं। थैंक यू।